जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही है, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है आप सभी से। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो जेएसएससी पेपर नंबर 2 में जो मैथ पूछी जाती है साथियों, जो कि 25 प्रश्न पूछा जाता है मैथ का, 25 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है, तो 75 नंबर का जो है आपका मैथ जेएसएससी के पेपर नंबर 2 में पूछी जाती है। तो उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर ये फर्स्ट है साथियों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है साथियों कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो साथियों इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको वी बोर्ड मास ये पता होना चाहिए। वी फॉर होता है ब्रैकेट वर्नाकुलम, ठीक है, और बी होता है ब्रैकेट, और ओ होता है ऑफ, और डी होता है भाग, और एम होता है गुणा, और ए होता है प्लस, और एस होता है माइनस। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 3/4 72 + 66 इसको आप हल करिए। तो 72 66 आप हल करेंगे तो 138 आ जाएगा, और 138 का जब 4 से आप भाग नहीं जाएगा तो 2 बार जाइए, 69 आएगा। आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 207/2, 207/2 आ गया। फिर आपको क्या करना होगा, प्रश्न में देखिए 20 3/4 है, इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 15, इधर 207/2 आया, इधर 15 आ गया। अब आप लिखिए प्रश्न को। प्रश्न में देखिए 10,620, यहाँ पे आप भाग कर लीजिएगा साथियों, भाग है, ठीक है, प्रश्न में संशोधन थोड़ा सा कर लीजिए गुणा के स्थान पे। अब 3/4 72 + 66 की जगह पे आप लिखिए 207/2, उसके बाद 20 3/4 की जगह पे आप -15 लिख लीजिए, क्योंकि माइनस पहले से था, ये हम लिख लिए। एलसीएम आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 207 30 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 177/2 आ जाएगा, 207 में 30 घटाओगे तो 177/2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 10,620, अब ये भाग है 177/2, भाग करना है। तो इसको हल करने के लिए साथियों 10,620 का जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। जब ये उल्टा हो जाएगा तो आप जब इसको भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और एक जीरो है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, 120, 120 आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो जब 3 4 5 और 6 से विभाजित होती है तो शेष क्रमशः 1 2 3 और 4 बचता है। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या जो 5 अंकों की होती है वो 99999, 5 9 होगा, ठीक है, 5 9 वो सबसे बड़ी संख्या होगी 5 अंकों की। उसके बाद कह रहा है अगर आप 3 से 4 से 5 से और 6 से भाग देते हो तो कितना बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 और 4, इतना शेष बचता है। माने आप देखेंगे तो अंतर जो आपको दिख रहा है वो सेम सेम दिख रहा है, अंतर जो दिखा वो सेम सेम दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब काम आने वाला है, अभी आप लोग देखते रहिए क्या होगा। तो 3 4 5 और 6 का जैसे ही आप एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम आप लेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। तो अब उसी एलसीएम से आप 99 99 9 इसमें आप भाग दे देंगे, कितना आएगा देखिए, एक बार जाओगे 60 होगा, 9 3, यहाँ पे कितनी बार जाना है, 6 बार जाओ, 6 6 36, 9 39 आ गया, फिर 9 उतार लो, फिर आप 6 बार चले जाओ, 360 9 39, तो कितना आया, शेषफल 39 आया। अगर शेषफल 39 आ गया, 60 में भाग देने पे 39 आया, तो 39 आया, और शेष इधर आपका 2 भी, ये भी बच रहा था क्योंकि अंतर सेम आ रहा था, तो इतना इतना अंतर आ रहा था, तो इसको आपको जोड़ देना है। 39 2 कितना हो जाएगा, 41, और इसी 41 को आपको सबसे बड़ी जो संख्या है 99 99 9 में आपको घटा देना है, तो आप घटाएंगे कितना आंसर आ जाएगा, तो 99 9 5 8, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 5 अंकों की यही सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें आप 3 4 5 और 6 से भाग दोगे तो शेष आपको मिलेगा 1 1 2 3 और 4 आपको शेष मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, आप चाहें तो जांच करके देख लीजिएगा। आप भाग करेंगे 3 से तो आपको इतना शेषफल मिलेगा, आप 4 से भाग दोगे तो 2 शेषफल आएगा, 5 से भाग दोगे तो 3 आएगा, और 6 से भाग दोगे तो 4 शेषफल आएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, अगला प्रश्न देखिए, एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों में मासिक औसत खर्च 720 रुपये था, अगले 4 महीनों में 695 था, और अंतिम 5 महीनों में 732 रुपये था। यदि पूरे वर्ष में कुल बचत 1632 रुपये हुई थी तो परिवार की औसत मासिक आमदनी ज्ञात करें।
अब साथियों, जो परिवार के पहले 3 महीनों का जो खर्च होगा, पहले 3 महीनों का जो खर्च होगा वो कितना दिया है, ये औसत दिया है, तो हम 3 महीने का खर्च निकाल रहे हैं। तो 3 महीने का खर्च निकालोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2160 आएगा। फिर 4 महीने का क्वेश्चन में दिया है, अगले 4 महीनों में औसत 695, तो 4 महीने का 695 के हिसाब से कितना हो रहा है, 2780 रुपये हो जाएगा। फिर अगले 5 महीने का दिया है 732 रुपये के हिसाब से, 5 महीने का जो औसत खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, 732 के हिसाब से गुणा करेंगे तो 3660 रुपये निकल के आएगा। ठीक है, अब ये टोटल 12 महीने का इनका क्या है, खर्च है, 12 महीने का खर्च है। तो आप जोड़ लो कितना हो रहा है, जब इनको जोड़ोगे तो 8600 रुपये इनका 12 महीने का टोटल खर्चा निकल के आ रहा है, 8600 रुपये। क्वेश्चन में पूछा है तो परिवार की औसत मासिक आमदनी ज्ञात करना है, औसत, और 86 इनका खर्चा हो रहा है, बचत कितना कर रहे हैं, 1632 का कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1632 का बचत कर रहे हैं। तो बचत और खर्चा दोनों मिलाएंगे तो आमदनी निकल के आएगी। तो इनकी आमदनी जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, 10,232, आप जोड़ोगे तो 10,232 आएगा। लेकिन ये 12 महीने का है, आपको परिवार की औसत मासिक आमदनी याद करना है, औसत निकालना है। तो आप 12 से भाग दो तो 1 महीने का जो निकल के आएगा वो 853 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 853, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आएगा। कहीं साथियों आप सभी को डाउट होता है, आप लोग डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका पूरा जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ए जो है x से y तक, ए जो है वो x से y तक 121 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 150 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 132 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है तो 150 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो एक्स वाई के बीच की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लेते हैं वो दूरी कितना है, d मान लेते हैं। ठीक है, जो इनके बीच की दूरी है, एक्स और वाई के बीच की दूरी, वो d है। अब साथियों चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नानुसार देखिए कह क्या रहा है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, चाल गुणे समय, ये होता है। तो देखिए समय कम ज़्यादा दिया है तो पहले हम समय निकालेंगे। देखिए तो दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। पहले 121 की स्पीड से जाता है तो भैया देरी से पहुंचता है कितना, 150 मिनट। तो मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, देरी से पहुंचता है। फिर कह रहा है कि वही दूरी को तय करने के लिए हम 132 की स्पीड से जाते हैं तो हम 150 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। पहले पहुँच गए तो प्लस हो गया, बाद में पहुँचे तो माइनस हो गया। ठीक है, ये बन गया समीकरण। अब आपको हल करना है। तो d/121 माइनस d/132 कर दो इधर, 150/60 प्लस 150/60। अब आप इसको हल करिए। एलसीएम आप 121 इंटू 132 ले लीजिए, हल करेंगे तो कितना आएगा, 132d माइनस 121d बराबर ये 300/60 हो जाएगा और कट के आएगा 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए 132d में 121d निकाल लोगे तो कितना आएगा, 11d/100, दिख रहा है, 11d/121 इंटू 132 बराबर 5/1। त्रियक आप गुणा कर लो, कितना आएगा, त्रियक गुणा करेंगे जब तो 11d बराबर हो जाएगा 121 गुणे 132 गुणे 5। तो d बराबर जब आप निकालेंगे तो 121 गुणे 132 गुणे 5/11, 11 से काटोगे तो 11 बार जाएगा 121। अब आप जब इन तीनों का गुणा करोगे तो टोटल जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो 7260 किलोमीटर निकल के आएगा। ठीक है, तो 7260 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगर आपको डायरेक्ट करना है इस प्रश्न को तो आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप एक लाइन में यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये आपके अभ्यास पे निर्भर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, प्रश्न नंबर 5। 15 लीटर घोल जिसमें 40% एसिड है और 60% पानी है, तो जो अनुपात बना साथियों अगर हम काटेंगे तो 2:3 आया, अनुपात निकल के 2:3 आ गया। और दूसरा 15 लीटर टोटल है तो कितना पानी है कितना
एसिड है, तो टोटल 15 लीटर है, तो यानी 5 रेशियो बराबर 15 के बराबर हुआ, तो 1 रेशियो 3 के बराबर हुआ, तो 2 रेशियो माने 6 और 3 रेशियो 9, तो 6 लीटर आपका एसिड हुआ और 9 लीटर क्या हुआ, पानी हुआ, तभी तो 9 6 15 लीटर घोल हुआ। तो ये पहले का हो गया। फिर कह रहा है उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है, 25 लीटर अब घोल मिला दिया गया, तो जिसमें माने उसी 25 लीटर में 60% क्या है आपका एसिड है और 40% आपका वाटर है। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 3:2 निकल के आएगा, ठीक है, 3 और 2, यानी कि 5 रेशियो जो है आपका 25 के बराबर हुआ, तो 1 रेशियो जो है आपका 5 के बराबर हुआ, तो 15 लीटर आपका एसिड हुआ और 10 लीटर क्या हुआ, पानी। तो 15 लीटर एसिड 10 लीटर पानी, एसिड और वाटर। अब कह रहा है परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें, पानी का प्रतिशत ज्ञात कर रहा है, परिणामी मिश्रण वाटर का प्रतिशत पूछ रहा है। तो साथियों टोटल जो हमारा घोल था, एक पहले 15 था, फिर बाद में 25 हुआ, तो कितना 40 लीटर घोल हुआ। 40 लीटर घोल में वाटर कितना है, पहले 9 था, फिर बाद में कितना हुआ, 10 हो गया था, ठीक है, ये 10 लीटर हो गया था, उसके पहले 9 था। अब जोड़ेंगे तो 19 लीटर आपका वाटर हो गया, कितने में, 19 लीटर वाटर हो गया 40 में गुणे 100। जब आप करेंगे भाग देंगे तो कितना आएगा, 47.50, ये आपका आंसर निकल के आएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं साथियों आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। सोलह सेंटीमीटर लंबाई के आयत की परिमिति 56 सेंटीमीटर है। परिमिति माने परिमाप, उसमें खींची जाने वाली सबसे लंबी सीधी रेखा की लंबाई क्या होगी। ये आयत है साथियों, जिसमें 16 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, ठीक है, लंबाई जो दिया है वो 16 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई आपको पता नहीं है, मान लेते हैं बी है चौड़ाई, और कह रहा है कि सबसे लंबी सीधी रेखा, तो सबसे लंबी यही रेखा खींची जाएगी, या फिर इधर या फिर इधर वाली। तो साथियों आयत का जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है, D1 D2 ये बराबर होते हैं आयत में, ठीक है। तो आपको सबसे लंबी रेखा बताना है, माने ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज, और कर्ण बराबर क्या होता है, लंब वर्ग धन आधार वर्ग होता है। तो चलिए परिमाप का जो फार्मूला होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, बराबर कितना दिया है, 56 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 से काटेंगे 28, यानी लंबाई धन चौड़ाई का जो योग दिया है वो 28 है। अगर लंबाई आपकी 16 है तो चौड़ाई कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी, तभी जोड़ के 28 आएगा, तो चौड़ाई आपका निकल के आया 12। अब ये 12 हो गया, ठीक है, यहाँ b बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। लंबाई चौड़ाई पता हो गया, तो अब आपको सबसे लंबी सीधी रेखा कर्ण निकालना है। तो कर्ण वर्ग बराबर मान लेते हैं d है, तो d बराबर क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग धन आधार वर्ग, तो d बराबर निकालेंगे तो √L वर्ग धन b माने लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी है 12, 12 हमें 144, सॉरी ये चौड़ाई है, और आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो 12 12 144, 16 16 में कितना होता है, 16 16 में ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग सवाल में, हाँ, तो लंबाई चौड़ाई 12 12 144 हुआ, 16 16 में 256 हो गया। अब आप इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 हुआ। 400 का जब वर्ग निकालेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, 20। तो जो हमारी सबसे लंबी रेखा आएगी वो 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7, एक संख्या को जब 465 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 28 रहता है, जब उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। साथियों मान लीजिए कोई संख्या है x है, उसको जब 465 से आप भाग देते हो, 465 से आप भाग देते हो, तो कह रहा है कि भाई 28 शेषफल बचता है। यानी कि मान लो अगर वो संख्या यही रही होगी, एक बार में अगर आप जाते हो, एक बार में जाते हो, तो अगर एक बार में आप जाते हो तो अगर सेम यही संख्या रहेगी तो 0 हो जाएगा, लेकिन 28 शेषफल बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसमें जोड़ दोगे 465 को 28 में जोड़ दोगे
तो कितना आएगा 8 5 13 6 2 8 1 9 4 493। वो संख्या 493 हो जाएगी, तब आप इसमें 465 से भाग दोगे तो 28 आपका शेषफल बचेगा। ठीक है, तो अब वो संख्या निकल के आ गई 493। अब 493 को जब आप 31 से भाग दोगे, प्रश्न में कहा है 31 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, तो 31 से भाग दोगे 2 बार जाएगा, 31 दूना सॉरी 1 बार ही जाएगा, 31 1 31, तो 9 में से गई 8, 4 में से गई 1 और 3, फिर 5 बार जाओ, 5 के 5 5 के 15, कितना आया 13 में से 5 गए 8, 6 7 में से 5 गए 2, तो 28 शेषफल आ गया। यहाँ देखिए 28 शेषफल आ गया। तो 31 से भाग दोगे तब भी आपका शेषफल 28 ही आएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है, देखिए कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अंकित किया गया था। तो कुछ वस्तुएं थी, इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो साथियों प्रश्न में यह कह रहा है कि भाई 2 वस्तुएं हैं। पहली वस्तु है, मान लीजिए इसका CP जो है 100, माने कॉस्ट प्राइस 100 है, तो कह रहा है 25% हम अंकित कर देते हैं उस पर, तो अंकित मूल्य 125 हो गया। फिर दूसरी भी CP 100 था, उस पर हमने 25% अंकित कर दिया, तो कितना हो गया 125 अंकित करके वो बेच रहा है। अब कह रहा है कि पहली वो जो वस्तु है उसके पे हम 20% लाभ लेकर बेच रहे हैं। जो अंकित मूल्य किए हैं 125 किए हैं, उस पर हम 20% लाभ, तो ये 100% के बराबर है, तो 120% का वैल्यू पूछ रहा है। निकालो कितना आएगा, तो काटा पीटी करो, 6 दूनी 12, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, 25 छक्का 150, तो 150 निकल के आ गया। और दूसरी 125 थी, उसी अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा, तो यानी 100% 90% की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकालेंगे कितना आएगा, निकालो भाई, 9 पचे 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 के 9 2 11, 112.5, यानी 150 पे बेच रहा है 100 की चीज़ खरीद के, और 100 की चीज़ 112.5 में बेच रहा है। कह रहा है कि कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो कितना प्रतिशत लाभ, 150 और 112 पॉइंट जोड़ोगे तो 100 टोटल निकल के आएगा, 150 प्लस 112.5 आप जोड़ोगे तो आएगा 162.5, माने कि सॉरी 262, वो 200 में खरीद के लाया और 262.5 में बेचा, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 62.5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने के ऊपर, 200 के ऊपर, इंटू 100%। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, अब 2 का भाग 62.5 में दोगे तो 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 31.25% उसको टोटल लाभ हो रहा है। तो आपका जो सही जवाब बनेगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। कहीं पे आप सभी को डाउट है साथियों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस डाउट को हम जरूर क्लियर करेंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा कहीं भी आपको डाउट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 9, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। साथियों अगर बेलन है तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h, ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला होता है। और कह रहा है त्रिज्या हमें 38.5 पता है और ऊंचाई कितनी पता है, 18 पता है। ठीक है, हाँ साथियों चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या कह रहा था, त्रिज्या इतना है और ऊंचाई इतना है, ये पता है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो साथियों बेलन का आयतन का फार्मूला लगा दो। और पाई का मान आपको 22/7 रखना है, पाई का मान 22/7 रखना है। ठीक है, तो चलिए 22/7 रखो, आयतन बराबर होता है 22/7 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर माने 2 बार गुणा इंटू 18। जब आप साथियों इनका गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा, गुणा करिए आप, गुणा किए तो कितना निकल के आया 58
6971 इतना निकल के आया। भाग देना है 7 से तो कितना हो जाएगा 83,853 83,853। तो कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। साथियों क्वेश्चन तो सरल था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड थी। तो ऐसे ही प्रश्न लगभग जब आपको क्वेश्चन सरल मिलेगा तो कैलकुलेशन आपको हार्ड मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगातार आपको लगाना होगा, प्रैक्टिस लगातार करना होगा ताकि आपका प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन रहे, ताकि आप कर पाए। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कह रहा है P और Q ने 7:4, P है और Q है, 7:4 के अनुपात में उन्होंने क्या किया है? राशि निवेश करके साझेदारी से व्यवसाय शुरू किया है। 6 महीने बाद R जो है Q के बराबर की राशि, एक और बंदा आ जाता है R, वो Q के बराबर राशि 4 है, वो भी साझेदारी में शामिल हो गया, लेकिन 6 महीने बाद आता है और कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में PQR के मध्य किस अनुपात में लाभ वितरित किया जाना चाहिए? 1 साल में। तो साथियों ये 12 महीने तक किया, ये भी 12, लेकिन ये 6 महीने बाद आया तो ये 6 महीने तक ये काम किया। तब जो इनका लाभ होगा, अब इनको काटिए, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, ये खत्म, 2 ये 2 आ गया। ठीक है, तो 7:4:2 अनुपात ही पूछा है, PQR के मध्य किस अनुपात में लाभ वितरित किया जाएगा? तो 7:4:4 के अनुपात में लाभ जो है वो वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो 7:4:2 आपका बिल्कुल सही जवाब देगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है साथियों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो एक संख्या पता है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो साथियों मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो LCM × HCF होता है, ये आपका फार्मूला होता है। x गुणे y बराबर मान पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा होता है। तो पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 861 है, चलो भाई 864 है, गुणते y बराबर LCM कितना है? LCM 1296 है और HCF कितना है? 96 है। तो y बराबर निकालेंगे तो 1296 गुणे 96 बटे 864, जब आप भाग दे देंगे तो आपका जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा बताइए? तो काटेंगे तो 144 आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो y बराबर 144 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साथियों, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आप लोग बताइएगा कि 12 प्रश्न में आपका कितना सही हो रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजा अपनी बचत का 29%, प्रश्न नंबर 12 है। राजा अपनी बचत का 29% और अपनी बचत का 30% और बचत का 17% चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है। बचत की 7200 की शेष राशि बैंक में जमा की हुई है, राजा का वेतन ज्ञात करना है। तो जो बचत हुआ उसने बचत का इतना परसेंट और बचत का इतना परसेंट 30% अनाथालय को और 17% जो है चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है। तो टोटल कितना दान किया वो? 20, 30, 50, 10, 60, 10, 70, 74%। ठीक है, 74% वो दान कर देता है। या 76%, सॉरी 9, 7, 16, 2, 3, 5, 1, 6, 1, 7, 76% वो दान कर देता है। कितने में? 100% में वह 76% दान कर देता है। तो बचता कितना है? बचत कितनी होती है? 24% की बचत होती है। बचत की 7200 की शेष राशि बैंक में जमा की हुई, यानी यही 24% की वैल्यू जो है वो 7200 है और यही वो बैंक में जमा किया हुआ है। तो 1% कितना निकल के आएगा? 300। तो 100% कितने का निकलेगा? 100% कितने का निकलेगा? तो 300 × 100 बराबर 30,000। ठीक है, 30,000 निकल के आया। राजा का वेतन 30,000 हो गया, लेकिन उसने एक लास्ट में शर्त दे दिया है कि भाई यदि वेतन का 50% उसकी बचत राशि है, यानी जो 7200 है ना वो आपका आधी है। कितना? वेतन का 50% है यानी आधा है। तो ये हमारा आधा निकल के आया। तो पूरा वेतन कितना निकल के आएगा? जब 30,000 में आप 2 का गुणा कर दोगे तो 60,000 निकल के आया। तो अब उसका वेतन होगा कितना? 60,000 रुपये। ठीक है, तो इसलिए ये लास्ट वाली पॉइंट आपको याद रखना है। 60,000 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। ठीक है,
आशा करते हैं साथियों आप सभी को अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका निवारण अवश्य होगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय